और कल राजस्थान का बजट पेश होने वाला है। परिवहन क्षेत्र में माना जा रहा है कि नई सौगातों का जो इंतजार चल रहा था अब वो खत्म होने जा रहा है। परिवहन विभाग में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं, इसके संकेत मिल रहे हैं। एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान आपको ये बता रहा है कि बेहतर और आधुनिक सुविधाओं के कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। शिक्षा से हटकर डिजिटल आधुनिक शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। तो देखिए, परिवहन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव कल हो सकते हैं। डिजिटल आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा कल के बजट में, और खेजड़ी बचाने के लिए भी नए कानून का ऐलान संभव है। तो हम सभी जानते हैं कि खेजड़ी को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस का इसे समर्थन दिया गया है, लगातार सियासत भी हो रही है, और अब माना जा रहा है कि खेजड़ी को बचाने के लिए नए कानून का ऐलान भी किया जा सकता है। परिवहन हो, शिक्षा हो या फिर खेजड़ी हो, इन तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर के माना जा रहा है कि कल के बजट में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल राजस्थान का बजट पेश हो जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी और माना जा रहा है कि परिवहन क्षेत्र में जो नई सौगातों का इंतजार किया जा रहा था अब वो खत्म होगा। परिवहन विभाग में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। बेहतर और आधुनिक बसों का ऐलान किया जा सकता है। और वहीं शिक्षा की यदि बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़े ऐलान संभव हैं। शिक्षा से हटकर डिजिटल आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा और इसके ही साथ खेजड़ी बचाने के लिए भी नए कानून का ऐलान संभव है। तो कल पेश होने वाले बजट को अंतिम रूप दे दिया जा चुका है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट को अंतिम रूप दिया है। मसौदा पूरा तैयार कर लिया गया है। 1 लाख से अधिक नौकरियों के ऐलान होने की भी उम्मीद है। और देखिए, बजट तो कल पेश होगा, लेकिन उससे पहले लगातार सियासत इस पर जरूर हो रही है। बजट सत्र से जुड़ी हुई आपको बेहद बड़ी खबर बता दें, सरकार को घेरने की रणनीति में है कांग्रेस। नेता प्रतिपक्ष जुली ने सरकार पर आरोप लगाया है कि ठीक तरीके से बजट को तैयार नहीं किया जा रहा है। अरावली संरक्षण पर ढोंग करने का आरोप लगाया गया है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बजट अभी पेश भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। तो कल कितना तीखा संग्राम देखने को मिलेगा। टीकाराम जूली ने बीजेपी को किसान विरोधी करार दिया है। यह भी कहा है कि ब्रांडिंग और विज्ञापनों की सरकार है। विजन की कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, और इन हालातों में तो लग रहा है कि क्या ही होगा आने वाले समय में। जो बजट आ रहा है, खुद मुख्यमंत्री जी ने माना है कि 2718 घोषणाओं में से 820 घोषणाएं मात्र ये पूरी कर पाए 2 सालों में। तो फिर बजट में घोषणा क्यों करते हो? तीसरे हिस्से की भी पूरी नहीं कर पाए। अभी नया बजट फिर आ जाएगा आपका। लेकिन ओवरऑल बात कीजिए ना, ओवरऑल बात कीजिए। जो 5 साल में हमने काम किए और 2 साल में आपने जो काम किए, सारे काम आपके, सारे काम हमारे। आ जाओ, हो जाए तो पता चल जाए। 2700 की घोषणा खुद ही की इन्होंने 2 बजटों में। 2718 बजट घोषणाएं इनकी, 820 ही पूरी हुई हैं। खुद ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं, बाकी का क्या करोगे? मुख्यमंत्री जी जहां से निकलते हो फ्लाईओवर पूरा नहीं हुआ। सहकार मार्ग का, सिविल लाइंस का, 2 तो इनके घर के सामने ही है। सारी घोषणाएं यूं ही पड़ी हैं। आपकी पत्रकारों की पेंडिंग है, हम लोगों की पेंडिंग है, पब्लिक की पेंडिंग है। तो सिर्फ गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। वहीं बजट को लेकर दिल्ली में सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि बजट से राजस्थान को बहुत उम्मीद है। इसे युवाओं और रोजगार और सोना चांदी के दाम घटने की लेकर के भी उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। कल राजस्थान में बजट आने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, बजट से बहुत उम्मीद है राजस्थान को, विशेषकर नौजवानों को। जो खाली पद है, रोजगार बाहर से जितनी ये आ रही है, आपकी कंपनियां, फैक्ट्रियां, आप किसानों की जमीन अधिग्रहण कर रहे हो, चाहे एक्सप्रेस वे, रेलवे, चाहे सीमेंट कंपनी के नाम से, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो युवा चाहते हैं कि रोजगार का कानून बने कि 80-90% जिनकी जमीन जा रही है, स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार मिले। दूसरा, पेट्रोल, डीजल और सोना चांदी जिस तरह बढ़ रहा है, तो प्रत्येक गृहिणी चाह रही है कि सोना चांदी और गैस तेल की कीमतें घटे। तो राजस्थान सरकार वेट कम करेगी बजट के अंदर, ये टैक्स कम करके और राहत देगी। ये भी उम्मीद है। जवानों को नौकरी की उम्मीद है, नौकरियां खूब मिले। किसानों को कर्ज माफी की उनका पूरा वादा, MSP खरीद, बूंद बूंद सिंचाई योजना जो चल रही है बहुत महंगी, उसमें उसको जनरल के अंदर लेके और सामान्य श्रेणी में कैसे लागू किया जाए, ये भी देख रहा हूँ। परीक्षा प्रणाली सुदृढ़ कैसे हो ताकि पेपर लीक, OMR जैसी घटनाएं वापस नहीं हो। राजस्थान का युवा और किसान और मध्यम वर्ग के बजट से बहुत उम्मीदें लगा के बैठा है, और मुझे लग रहा है कि सरकार को इस तरफ सोच के और एक अच्छा बजट राजस्थान के लोगों को देना चाहिए।
तो वाकई लोगों को काफी उम्मीदें हैं राजस्थान सरकार के इस बजट से। देखने वाली बात होगी कि बजट में अब क्या कुछ मिलता है, और न्यूज 18 राजस्थान आप तक एक्सक्लूसिवली हर एक जानकारी बजट से जुड़ी हुई पहुंचाता रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बिग ब्रेकिंग अब आपको कोटा से बताते हैं। सड़कों पर गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र उतर गए, अपनी मांगों को लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया है, और यहां पर अब देखिए किस तरह से जाम की स्थिति की भी खबर मिल रही है। फिलहाल मौके पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया गया है। कई अलग अलग मांग है तमाम छात्रों की। रघुनाथ और जुबली हॉस्टल दुरुस्त किया जाए, ये उनकी प्रमुख मांग है। कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक दंडवत करते हुए इन्होंने विरोध जताया है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, बड़ी संख्या में यहां पर स्टूडेंट्स एकजुट हुए हैं, लामबंद हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि हॉस्टल में बुनियादी सुविधाएं भी इन्हें नहीं मिल पा रही हैं, और इस कारण अब इन्हें इस तरह से विरोध करना पड़ रहा है।